गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज ऑर्गेनिक पोर्शन का आपका एक टॉपिक लाए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम समझते हैं कि क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन हो या उनका डेरिवेटिव्स हो। मतलब हाइड्रोकार्बन आप जानते ही हो, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाए, और उनका डेरिवेटिव्स, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से हाइड्रोजन हटाओ, किसी ग्रुप को लगाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज हमें क्या पढ़ना है, इसका एनालिसिस पढ़ना है। आज हम इसको एनालाइज करेंगे, आज इसका हम एनालिसिस करेंगे। किस बेस पर? तो पहला बेस है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पर हम क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करने का मतलब यहाँ पर हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जैसे आप लैब में गए, लैब में आपको मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, और डॉक्टर साहब आप चेक करके बता दीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तो इसी को आप बोलोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि आप यहाँ पर क्वालिटी चेक कर रहे हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली जो एलिमेंट आपको मिलेंगे वो कार्बन मिलेगा, जो आपको यहाँ पर डिटेक्शन भी करना है। हाइड्रोजन भी मिलेगा आपको, नाइट्रोजन मिलता है, सल्फर मिलता है, फास्फोरस मिलता है, हेलोजन मिलता है। इन्हीं एलिमेंट का यहाँ पर डिटेक्शन करना है। किसका किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का और हेलोजन का। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन एटमों का या एलिमेंट का अगर हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो किसके अंडर होगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। अब पता हो गया हमको, मान लिया हमने देख लिया कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन और हेलोजन। इतनी चीजें हमें पता हो कि हमारे में कार्बन है या सिर्फ हाइड्रोजन ही है, या मान लो हेलोजन भी है। तो हमें क्या करना है, अब हमें बताना है कि इसमें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और हेलोजन कितने परसेंट है। इसको हम देखेंगे, कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है। तो ये जब हम एनालिसिस करेंगे तो ये हमारा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हमारा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम ये बताते हैं कि हमारा एलिमेंट कितने मात्रा में, कितने अमाउंट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। कौन कौन सा? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना है, मतलब कितना परसेंट में पाए जा रहे हैं। तो अब हम एक एक को शुरू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस। हटा देता हूं इसको। क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन कौन से एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन। क्वालिटेटिव एनालिसिस। और किस नाम से जानेंगे इसको, जिससे हमें थोड़ा फील आएगा इसका, क्या होगा, डिटेक्शन, पता करना ऑफ एलिमेंट्स। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन। कौन कौन से अभी बताया था, कौन कौन से पाए जाएंगे? कार्बन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और कौन सा? हेलोजन। इतने एलिमेंट को हमें बाय एक्सपेरिमेंट पता करना है कि क्या होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट डाटा होगा, अच्छा आएगा। अभी कलर वगैरह बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, ब्लड रेड कलर, वायलेट कलर, पर्शियन ब्लू कलर, बहुत सारे आएंगे, तो वो हम देख लेंगे। तो पहला हम डिटेक्शन जिसका करेंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्स करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन का करेंगे, तो इसको हटा देता हूं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था उनका नाम था लिविक साहब। ये थे लिविक साहब। लिविक साहब ने क्या बताया कि अगर कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही। तो इनका अगर हम डिटेक्शन करें तो क्या करेंगे, अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करें, अगर हम इनको ऑक्सीडाइज करें, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज करते हैं वो कॉपर का सेकेंड आयन लेते हैं, मतलब हम क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, कार्बन को और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, देता है। तो आप जानते हो, पढ़े होंगे कि कार्बन अब के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर बनता है। अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा। फिर से आ जाओ, लिविक साहब ने क्या होता कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसमें से हमें कार्बन और हाइड्रोजन पता करना है कि हैं या नहीं,
तो क्या कर दो, उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड डाल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा और हाइड्रोजन में किसमें कर देगा, वाटर में कर देगा। अब जब इतना हो जाएगा तो हमें पता चेक करना है कि क्या हमारा सच में बना है या नहीं बना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा तो हमारा जो हमें टेस्ट देना है वो देगा, वाटर बना होगा तो देगा। तो अब हम इसको कैसे पता करें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करो, आप इसको पास कर दो लाइम वाटर, लाइम वाटर में। लाइम वाटर तो आप समझते ही होंगे, चूने वाला, क्लियर होता है, थोड़ा साफ कर दिया होता पहले से ही। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मिल्की कलर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मिल्की कलर। अगर मिल्की कलर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है तभी कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही लाइम वाटर किसमें बदल गया होगा, मिल्की कलर में बदल गया होगा। क्योंकि क्या हो गया होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप CO2 पास करोगे तो क्या बन जाएगा, अच्छे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो मिल्की कलर आता है ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आता है। अगर इसको हम फर्दर देखें कि अभी भी क्लियर करना चाहें तो आप जानते हो कि अगर इसमें हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, तो बताइए क्या होता है, कोई बता सकता है अच्छे। ये बना लेता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना लेगा और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आपका जो मिल्की कलर आया था कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, अब वो डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, कार्बन था। अब वाटर के लिए देख लेंगे कि वाटर बना था कि नहीं। तो ये जो वाटर वेपर बना होगा इसको हम लोग पास कर देंगे किसमें, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब जब कॉपर सल्फेट में पास करेंगे तो एक कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस कंडीशन में होता है, मतलब इसमें पानी नहीं होता है, तब ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और जैसे ही वाटर वेपर इसमें पास करेंगे और ये बन जाएगा किसमें, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में आएगा जैसे, वैसे ही इसका कलर बदल जाएगा। कौन से कलर का होता है बच्चे, आप जानते हो बहुत अच्छे से, ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। तो फिर से देख लो एक बार, लिविक साहब ने क्या बताया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का आपको डिटेक्शन करना हो तो क्या कर दो, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट कर दो, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर बनाएगा। अब क्या करना है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है तो इसको किस में पास कर देना है, लाइम वाटर में। आपका मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा जो पानी में इंसॉल्युबल होता है, तो वहां पर मिल्की कलर आ जाएगा। अगर फिर से चेक करना हो तो और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दो तो वहां पर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से जो मिल्की कलर आता है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसमें आ जाओ वाटर में, अगर वाटर बना होगा मतलब हाइड्रोजन होगा तो वाटर बनेगा, अगर वाटर बना तो क्या करो, इसके वेपर को पास कर दो कि ऊपर कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब जैसे पानी नहीं होता तो व्हाइट कलर का होता है। जैसे ही पानी आप पास करोगे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा जिसका कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। तो इससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने कार्बन और हाइड्रोजन को हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डिटेक्ट करेंगे बाकी के अपने एलिमेंट को। वो कौन कौन से हैं, वो हैं डिटेक्शन ऑफ, कौन कौन से बच्चा, नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन बचा, सल्फर बचा, फास्फोरस बचा और हेलोजन बचा, ठीक है। तो इसको जो डिटेक्ट किया था, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को किसने किया, लिविक साहब ने, तो इनको किसने किया, लशाई ने। लशाई साहब किया था, ठीक है। किस किस को, सल्फर को, फास्फोरस को, हेलोजन को और नाइट्रोजन को। अगर हमें याद करना हो क्योंकि क्वेश्चन में यही आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कौन कौन से एलिमेंट लशाइने मेथड से आप पता कर सकते हो।
तो कौन कौन सा होता है? सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, हेलोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि डॉक्टर रसायन ने सीरियस पेशेंट का एक्सरे निकाला। कैसे याद कर सकते हो? डॉक्टर लसाइने ने सीरियस पेशेंट का एक्सरे निकाला। सीरियस एस, पेशेंट पी, एक्सरे एक्स, तो हेलोजन और निकाला एन। लसाइने साहब ने एक सीरियस पेशेंट का एक्सरे निकाला। अब इतना जब हो जाएगा, हमें ये पता होगा कि ये किसका किसका करेंगे, तो अब हम एक एक एलिमेंट का शुरू करेंगे। तो आइए नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। तो नाइट्रोजन के टेस्ट से शुरू करते हैं। आइए नाइट्रोजन का टेस्ट देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो टेस्ट से पहले रसायन साहब ने क्या किया? आप जानते हो कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई रहेगा, जैसे एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके साथ सल्फर है, इसके साथ नाइट्रोजन है, इसके साथ आपका फास्फोरस है, इसके साथ आपका क्या बचा? सल्फर है। ये अगर होंगे इसके साथ, आप जानते हो किस फॉर्म में होंगे? ये लोग कोवैलेंट होंगे। ये सब क्या होंगे? कोवैलेंट। जैसे आप देखते नहीं हो कि यहाँ पर अगर CH3 है तो आप कैसे लगाते हो? इसे Cl। तो इसको किस कौन सा बॉन्ड है? ये कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ये आयनिक पहले बना लेंगे ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसको कैसे किया जाता है कि कोवैलेंट को आयनिक कैसे बनाया जाता है? तो लेसेने साहब ने क्या किया? लेसाइने साहब ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये हमारा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम मेटल लिया, इन दोनों को क्या किया? हीट किया। किसमें किया करेंगे? तो ध्यान से देखना, एक इग्निशन ट्यूब होती है, इसमें सोडियम डाल देंगे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे। फिर इसको क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। तो ये बिल्कुल ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। ये बिल्कुल ब्लड रेड कलर का हॉट हो जाएगा। अब जब ये हॉट हो जाएगा तो यहाँ पर हम चाइना डिश रखेंगे। चाइना डिश समझ लो एक प्याली जैसी होती है। बस इसमें क्या करेंगे? इस ट्यूब को यहाँ पर तोड़ देंगे और इसमें डिस्टिल वाटर रखा होगा, डिस्टिल वाटर होगा, और इसी में क्या करेंगे? इसको हम तोड़ देंगे। अब जब इसमें तोड़ देंगे फिर इसको क्या करेंगे? फिर से इसको हीट करना शुरू करेंगे। तो जो वाटर है इसमें थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा। जब 1/3 रह जाएगा तो जो बचेगा इसको क्या करेंगे? हम फिल्टर कर लेंगे। जो बचेगा इसको क्या कर देंगे? हम फिल्टर कर लेंगे। तो जो फिल्टर करने के बाद जो हमारा बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फ्यूजन स्टेट। सोडियम फ्यूजन स्टेट, या इसी को और नाम से किस नाम से जाना जाता है? लसानी साहब ने किया था, इसलिए लसानी आपके नाम के आगे लगा देते हैं। तो लसानी फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, या लसानी एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट भी बोल सकते हो, या इसको हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट के नाम से ही लैब में जानते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, NCERT में फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिखा होगा आपको। तो जब ये बन जाएगा तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी कार्बन के साथ, किसकी भी बॉन्डिंग, मान लिया नाइट्रोजन की है, सल्फर की है, हेलोजन की है, ये अब आपकी बदल चुकी होगी किसमें? आयनिक में। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में बदल चुका होगा। तो इसमें किया क्या जाता है? तो इतना ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो बॉन्डिंग है वो कोवैलेंट, कोवैलेंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए? रिएक्शन हमारा फास्ट हो सके। तो देखिए बनता क्या है? जैसे अगर हम करें सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है, समझ में आया। अब अगर क्या होगा? इसमें नाइट्रोजन है तो Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा? NaCl, सोडियम साइनाइड। अगर यहाँ पर सल्फर है तो ये क्या बना लेगा? Na2S, ये भी आयनिक कंपाउंड है। सोडियम अगर हेलोजन है तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaX। तो ये क्या बना लेंगे? सारे आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। ये सारे क्या होंगे? आयनिक होंगे, जो रिएक्शन में थोड़ा फास्ट देंगे, इसलिए इसको बना लिया जाता है। अब इसके आगे क्या होगा? अब यहीं से हम अपना टेस्ट शुरू करेंगे, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे वो सल्फर का हो, चाहे हेलोजन का हो। तो अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लेना है। जब हमें टेस्ट करना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लेना है। जो हमने सोडियम के साथ इसको फ्यूज किया है
फ्यूजन किया है उसको लेना है, तो मतलब क्या लेना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है, जो आप कह सको, जो आपको अच्छा लगे। तो पहला टेस्ट शुरू करते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के टेस्ट में क्या देखना है आपको, लैब में जब आप नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे तो क्या करना है, आपको वही लेना है जो अभी आपने बनाया था। क्या बनाया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिल गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, थोड़ा मिला देंगे इसमें Fe+2 आयन। ये कहाँ से मिल जाएगा आप बताइए, ये आपको मिल जाएगा FeSO4 के साथ। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, ठीक है, ताकि रिएक्शन शुरुआत हो जाए, अच्छे से शुरू हो जाए उसका। तो ये बनेगा क्या आपका, यहाँ पर बन जाएगा ये FeCN6। अगर इसमें क्या होगा बताइए, अगर इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हमें दिखेगा, फाइनली मैं बता देता हूँ क्या दिखेगा आपको। जब आप सोडियम टेस्ट में लेंगे, उसके बाद डाल देंगे आप फेरस सल्फेट, उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। उसके बाद आपको क्या डाल देना है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या करेगा, जो इसमें Fe+2 आयन है, जो इसमें Fe+2 आयन है, तो उसमें से कुछ आयनों को +3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और जब +3 में कन्वर्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा Fe4 FeCl6 ये बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा ये। तो आपको दिखेगा क्या डायरेक्ट कि आपने सोडियम स्टैग लिया जो कलरलेस होगा, आपने इसमें फेरस सल्फेट मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड बाद में डाल के हीट कर दिया, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर आपको मिलेगा पर्शियन ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब लिया, बंजा टेस्ट ट्यूब, ये आपने क्या लिया, यहाँ पर आपने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, सोडियम स्टैग डाल दिया, उसके बाद इसमें क्या डाल दिया, FeSO4 डाल दिया, और फिर क्या किया, इसको हीट कर दिया। जब हीट किया फिर से क्या डाल दिया, इसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो टेस्ट ट्यूब में जो हमारा सोल्यूशन था उसका कलर अब चेंज हो चुका है, और कलर क्या हो चुका है, पर्शियन ब्लू कलर। और अगर पर्शियन ब्लू कलर आता है तो हम कह देंगे इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था, क्योंकि जब ये कंपाउंड बनेगा तभी ये आ पाएगा। ठीक है, इसका नाम तो आप जानते होंगे, क्या नाम होता है, हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका, कोई बता सकता है। यहाँ पर आप जानते हो कि इसमें इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 3rd होता है, और जो इनका होगा वो 2nd होता है। अभी बताया था कि जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है, तो कुछ Fe को बना देगा किसमें, वो Fe+3 में, 3rd में। तो इनका नाम बोला जाता है फेरो साइनाइड, फेरो साइनाइड। अगर आईपीएससी करना चाहो तो क्या हो जाएगा इसका, आयरन 3rd हेक्सासाइनोफिरेट सेकेंड। ठीक है, समझा बात, ये आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का फिर से एक बार देख लो। नाइट्रोजन के लिए क्या करना है, जो हमने अभी सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था उसको ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा फेरिक सल्फेट डाल देंगे जिसमें से हमें Fe+2 आयन मिल जाए, हीट कर देंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन बना उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, तो हमें पर्शियन ब्लू कलर आ जाए। अगर ये ब्लू कलर आया तो इसका 100% का मतलब क्या है कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आया बात। अब इसके बाद हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सल्फर का टेस्ट। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे सल्फर के। तो बच्चे अब शुरू करते हैं किसका, सल्फर का डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। हम यहाँ से सल्फर का डिटेक्शन करेंगे। क्या करना है, एजेंट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप अपना सोडियम स्टैक ले लो जो अभी आपने बनाया था, क्या डाल दो इसमें, ये आपका हो गया सोडियम स्टैक। इसमें आपको डाल देना है क्या, एसिटिक एसिड, थोड़ा सा एसिटिक एसिड जानते ही हो, और एक होता है लेड एसीटेट, पता ही ना, लेड एसीटेट, इसको आप डाल दो। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सल्फर कन्फर्म कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। ये कब हुआ होगा, सोडियम स्टैक, अगर यहाँ पर सल्फर होगा तो सल्फाइड के फॉर्म में ही होगा। जैसे ही आप लेड डालोगे तो ये जो आपका S निगेटिव है -2, ये कंबाइन करेगा Pb से तो बनाएगा PbS, और जो है PbS होता है यही क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर के टेस्ट के लिए क्या करना है, आपने जो सोडियम स्टैट बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसमें क्या डाल देना, एसिटिक एसिड थोड़ा सा, आपके टेस्ट में ही होगा,
थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल देना, थोड़ा सा लेड एसिटेट डाल देना, तो आपका क्या मिल जाएगा। अगर उसमें ब्लैक रिपीट ही आ रहा है, मतलब ब्लैक ब्लैक नीचे बैठ रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा, आपका सल्फर कन्फर्म हो जाएगा। ये कब हुआ होगा, पीबीएस बना होगा। और चेक कर लेते हैं, इसकी और एक मेथड है, तो उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें क्या लिया जाता है, दूसरा मेथड सल्फर का टेस्ट का है। तो उसमें क्या ले लो आप, आपका एक सोडियम स्ट्रेट हो ही गया, इसको आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे ही, सोडियम स्ट्रेट। इसके साथ आपको क्या डालना है, सोडियम सोडियम नाइट्रो सोडियम नाइट्रो परसाइड डालना, सोडियम नाइट्रो परसाइड डालना। और अगर आपको ये वायलेट कलर का बाद में दिख रहा है सोल्यूशन, वायलेट कलर का आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी सल्फर आपका क्या है, कन्फर्म। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, सल्फर आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब रिएक्शन क्या हुआ होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या हुआ होगा, सोडियम स्ट्रेट, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Na2S, इसी फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रोपरसाइड क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रोपरसाइड होता है FeCN5NO, और ये सोडियम नाइट्रो, तो ये हो जाएगा NO2, ठीक है, -2। अगर ये हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अब जब इससे कंबाइन करता है तो ये सल्फर इस NO से कंबाइन करके क्या बनाता है, NOS बना लेता है, और Na2 यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनो, ऐसे NO2 को जोड़ दो Na को, तो Na कितना, 2 यहाँ था, तो ये 4 बन गया। अब आपको ऐसे सिंपल लिख देना क्या, FeCN5, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका NOS 5, ठीक है। सोडियम, अब जहां पर आप नाइट्रो लिखते थे वहां पर क्या हो जाएगा, थायो, सोडियम थायो नाइट्रो परसाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम थायो नाइट्रो परसाइड। और इसका जो कलर आता है वो किस कलर का आता है, वायलेट। इसका जो कलर आएगा वो आएगा आपका वायलेट कलर का होगा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें हमारा सल्फर प्रेजेंट है। याद करने के लिए ऐसे याद कर लेना कि यहाँ पर NO आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो गया, NO। ये FeCN से आप पढ़ते हो, एक CN को हटा दो, एक NO ले लिया, तो ये क्या हो गया, सोडियम नाइट्रोपरसाइड हो गया। अब ये आ जाएगा बाद में NOS, सल्फर जुड़ जाएगा, थायो बना लेगा, सल्फर को हम लोग थायो बोलते ही, थायो बना लेगा। अब ये वायलेट कलर कैसे याद होगा, तो याद रखना जैसे आपकी वॉच किसकी है, नॉइस की, और उसका जो कलर है वो क्या है, वायलेट। तो आपकी जो वॉच है वो किसकी है, नॉइस की, और उसका कलर है वायलेट। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो सोडियम थायोपरसाइड था वो किस कलर का था, वायलेट कलर का। इसका मतलब क्या, आपने सोडियम स्ट्रेट आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें सोडियम नाइट्रोपरसाइड डाल दिया, और अगर आपका यहाँ पर वायलेट कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सल्फर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा बताइए, Na सोडियम स्ट्रेट जो हमने डाला है, कार्बन होगा ही, नाइट्रोजन भी अगर उसी में निकल गया, सल्फर भी इसी में निकल गया, तो हमारा जहां पर NaCN बनता था जब सिर्फ N होता था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCN बन जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या बनता था, सोडियम साइनाइड बन जाता था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम थायोसाइनाइड बन जाएगा, सोडियम थायोसाइनाइड बन जाता था। तो अगर अब इससे जिनमें से दोनों हो, अगर इसमें हम अपने नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना चाहें तो क्या बताइए, जो हमारा पर्शियन ब्लू कलर आ रहा था आएगा, नहीं आ पाएगा। पर्शियन ब्लू कलर क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां पर सिर्फ CN था, साइनाइड था। अब यहाँ पर CN नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन मिल जाएगा आपको, HCN। अब यहाँ पर मिलेगा क्या, HCN मिल जाएगा। तो जो आ रहा था वहां पर अब वो नहीं आ पाएगा, पर्शियन ब्लू नहीं कलर नहीं आ पाएगा। तो अगर आप इससे अगर आप चाहो कि इससे हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा जो सोडियम स्ट्रेट ये बना, जिसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, मतलब क्या है आपका ये NaSCN है। अगर आप इससे ये Fe+3 आयन का रिएक्शन कराना चाहोगे तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से सुनना, तो ये आपका बन जाएगा FeSCN मिलेगा आपको। और जब ये FeSCN मिलेगा तो ये होगा आपका ब्लड रेड कलर का, ब्लड रेड कलर का। और अगर जब हम वहां पर टेस्ट कर रहे थे नाइट्रोजन का, वहां पर पर्शियन ब्लू कलर ना आके क्या आ जाए, ब्लड रेड कलर आ जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए वहां पर कि वहां पर क्या है, वहां पर सल्फर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, इसलिए वो नहीं दे पा रहा। अब इससे बचने के लिए
क्या किया जा सकता है कि हमें ये दे दे ही टेस्ट, पर्शियन ब्लू कलर हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना कि यहाँ पर जब हम सोडियम स्ट्रेट बना रहे हैं, जब ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इसमें क्या डालते हैं, सोडियम मेटल डालते हैं, तो इसको किस में ले लेना, हमको एक्सेस में ले लेना है। इसमें क्या, किसको ले लेना, एक्सेस में ले लेना। जब इसको ले लोगे तो ये क्या बनाएगा, अब ये उसको नहीं जोड़ेगा सल्फर को, तो ये बना देगा आपका NaCl और क्या बना देगा, NO2S बना देगा ये। तो अब आपका सल्फर अलग हो जाएगा। और अब आप जब इसमें आप नाइट्रोजन का टेस्ट करोगे तब आपको पर्शियन ब्लू कलर ही मिलेगा, क्योंकि ये अलग हो चुका होगा। तो क्या करना है उस चीज से बचने के लिए कि आपका नाइट्रोजन और सल्फर अगर एक ही में हो तो सोडियम को आपको एक्सेस में ले लेना है, इसकी मात्रा में इसको ज्यादा में ले लेना है। समझ में आया बात? तो आपका ये वाला कंफर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे हैलोजन का। अब हम करेंगे हैलोजन को डिटेक्ट करेंगे, हैलोजन्स को। हैलोजन्स आपको कौन कौन मिलेंगे, क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा और कौन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेगा। हमारे सोडियम स्ट्रेट में ही होंगे, तो हमने क्या ले लिया, अपना सोडियम स्ट्रेट ले लिया, सोडियम फ्यूजन स्ट्रेट जो है, सोडियम स्ट्रेट ले लिया। इसमें क्या डाल दिया हमने, कंसंट्रेट्स नाइट्रिक एसिड पहले डाल दिया। अभी इसका वर्क बताता हूँ कि क्या होता है, हम इसे क्यों डालते हैं। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या डालेंगे इसमें, हम इसके बाद डालेंगे इसमें AgNO, सिल्वर नाइट्रेट डाल, सिल्वर नाइट्रेट, क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। और हमें 3 रिजल्ट दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ये व्हाइट PPT आता है, ये आपका क्या आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम डिसॉल्व करेंगे किसमें, बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रेसिपिटेट जो बना इसको डिसॉल्व करेंगे किसमें, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और अगर ये डिसॉल्व हो गया, अगर ये डिसॉल्व हो गया मतलब क्या हो गया, ये सॉल्युबल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर Cl आयन प्रेजेंट, मतलब कौन सा हाइड्रोजन है यहाँ पर, Cl आयन। और अगर ये आपको एलोइस PPT देता है, इसके बाद में आपका जो PPT मिलता है वो येलो कलर का है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में का नाम लिख लो यहाँ पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये पार्शली सॉल्युबल होगा, ये पार्शली सॉल्युबल होगा, मतलब उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, पार्शली सॉल्युबल होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्रोमीन प्रेजेंट, यहाँ पर क्या हमारा है प्रेजेंट, ब्रोमीन प्रेजेंट। और अगला, अगर हमें डार्क येलो मिले, ये एलोइस है, हल्का हल्का येलो होगा, और ये अगर येलो है मतलब डार्क येलो में मिले, फिर से हम इस PPT को किसमें डिसॉल्व करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करके देखें। और अगर ये इनसॉल्युबल, मतलब डिसॉल्व ही ना हो, बिल्कुल इनसॉल्युबल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल है, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, आयोडीन प्रेजेंट। समझ में आया बात? फिर से देख लो, हाइड्रोजन का करने के लिए क्या करना है, सोडियम स्ट्रेट ले लिया हमने, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाल दिया। उसके बाद क्या डाल दिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिया। अब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या है। अगर वो क्या रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, उसमें बन रहा है, तो हमने क्या किया, बाद में उसमें क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की। अगर वो डिसॉल्व हो रहा है मतलब Cl है। एलोइस कलर का PPT आ रहा है और उसमें बाद में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, जो PPT नीचे बना उसको डिसॉल्व करेंगे। अगर वो पार्सली सॉल्युबल मतलब पार्सली डिसॉल्व होता है, तो थोड़ा होता भी हो थोड़ा नहीं भी होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वहां पर प्रेजेंट है। अगर LOPPT मिला और जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल डिसॉल्व नहीं, तो क्या वहां पर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। समझ आई बात इसका? अब ये जो हमने ये लिया था वो क्यों लिया था, तो ध्यान से देखना, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या मिल गया आपको, नाइट्रोजन भी मिला, सल्फर भी अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उससे बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, ध्यान से देखना, अगर इसमें होगा तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, NaCl यही तो होगा। अगर सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, और अगर हमारा हाइड्रोजन है जिसको हमें टेस्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, हम नाइट्रिक एसिड से जब इसको हम रिएक्ट करा देंगे तो हमारा ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा HCN, यहाँ से HCN को निकाल देगा बाहर, और क्या मिलाएगा हमें, सल्फर को भी निकाल देगा H2S के फॉर्म में,
तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे तो हमारा टेस्ट करने में आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर बाहर नहीं हुए तो इंटरप्ट करेंगे तो होने नहीं देंगे अच्छे से, हमारा जो आ रहा है रीडिंग वो अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले पहले हमें जो हमारा सोडियम स्ट्रेट है इसमें क्या कर देना है, नाइट्रिक एसिड से इसको ट्रीट कर देना। नाइट्रिक एसिड से जब ट्रीट करेंगे तो इसमें जो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएंगे, HCN के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, H2S के फॉर्म में। तो हमारा कंफर्म हो जाएगा। समझ में आया बात। अब एक का जो लास्ट में बचता है डिटेक्शन वो है फास्फोरस का। तो हम क्या देख लेते हैं, फास्फोरस का देख लेते हैं। फास्फोरस में भी कलर आता है, बहुत अच्छा कलर आता है, येलो कलर का आता है। देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें हमें क्या करना है, सोडियम स्ट्रेट नहीं लेना, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। इसमें हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले, हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, ठीक है। उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया। वो कौन सा था, हमने मिलाया है यहाँ पर सोडियम पेरोक्साइड, हमने मिलाया है सोडियम पेरोक्साइड। तो ये क्या काम करेगा, जो इसमें फास्फोरस प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको किसमें चेंज कर देगा, उसको फास्फेट में चेंज कर देगा। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कितना लगाओगे, 3 लगाओगे, क्योंकि फास्फेट में कितना होता है, 3- होता है। ये इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको। अब अगर हम इससे HNO3 की रिएक्शन करा दें, HNO3 की रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हम नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H को यहाँ पर ट्रांसफर करना है और सोडियम को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो हमें कितने H चाहिए, जितने सोडियम गए हो, तो 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, हमारा बन जाएगा H3PO4, H3PO4 और साथ में क्या निकलेगा, Na3NO3, ठीक है। हमारा बन गया क्या, H3PO4। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे बना है कंपाउंड इसी में डालेंगे, मतलब H3PO जो 4 था इसमें हम डालेंगे अमोनियम, ध्यान से सुनना, अमोनियम मॉलिब्डेट, इसका नाम होता है अमोनियम मॉलिब्डेट, अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देंगे और थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड फिर से डालेंगे। तो अगर ये आपको बाद में येलो कलर का दिख रहा है, ये सोल्यूशन आपका येलो कलर का पीपीटी मिल रहा है, येलो कलर का मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा फास्फोरस जो है वो क्या है, कन्फर्म। ठीक है, रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से सुनना, H3 जो PO4 है ये अमोनियम से जब इनसे रिएक्ट करेगा तब ये बनाएगा, ध्यान से सुनना, अमोनियम फास्फेट बनाएगा। तो कितने अमोनियम होने पड़ेंगे, 3, और क्या हो जाएगा, फास्फेट। समझ में आया बात, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, तो 3 4, तो यहाँ पर 12 लगा देना, 3 4, कितना हो जाएगा, 12 MOO3 मॉलिब्डेट बन जाएगा। समझ में आया बात। और क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर HNO3 निकलेगा और निकलेगा आपका वाटर। अगर इसको बैलेंस करना है तो ऐसे याद रखना, ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाएगा आपका 12, ये 21, ये आपका 12 21 12 21, उसी का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर क्या कर देना, ये इसको बना देना 21 और इसको बना देना 12, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इसी की वजह से ये आपका क्या आता है, येलो कलर आता है, इसी की वजह से आपको येलो मिलता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा फास्फोरस क्या है, कन्फर्म। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जैसे सोडियम पेरोक्साइड, क्या रिएक्ट करेगा, वो फास्फेट बनाएगा किसका, हाइड्रोजन का, इसको सोडियम को वहाँ ट्रांसफर कर देगा तो बन जाएगा आपका H3PO4। जो आपको बना टेस्ट में बाद में उसमें क्या डाल देंगे हम, अमोनियम मॉलिब्डेट। अगर डालेंगे तो हमारा येलो कलर का आएगा और यही होगा, क्या होगा, ये अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट बन जाएगा। और इसका कलर क्या होगा, येलो कलर का होगा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या है, फास्फोरस हमारा यहाँ पर क्या है, कंफर्म है। थैंक यू। अब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।